आज की वीडियो में बात करें कि बिहार विधानसभा के अंदर वेरियस पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई थी। उसके लिए यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस वीडियो के माध्यम से आपको बात करूंगा यहाँ पे देखिए प्रतिवेदक जो कि रिपोर्टर के यहाँ पे पोस्ट है, और दूसरा निजी सहायक जो कि पर्सनल असिस्टेंट का है, और तीसरा यहाँ पे देखिए आंसू लिपिक जो कि आपका शॉर्ट हैंड का यहाँ पे सीट है। तो इसके लिए कब से आपको ऑनलाइन स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या आपका एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा चीज़ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। ठीक है, जैसा कि आप सभी अपने रखे देखें, हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नोटिस आपको नजर आ रहा होगा। तो तीसरा नोटिस पे आपको यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिपोर्टर या फिर पीए स्टेनो, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे पीडीएफ आपको खुलेगा। इस पीडीएफ में देखिए आपको कुछ डिटेल्स आपको दिए रहेंगे, जैसे कि प्रतिवेदक जो कि आपका रिपोर्टर का यहाँ पे पोस्ट है, और उसका निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट, उसका फिर आंसू लिपिक शॉर्ट हैंड। ये मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के यहाँ पे सीट का यहाँ बता दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने का डेट आपको देखिए 29 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे से। लास्ट डेट आपका कब तक है, 15 फरवरी तक है, और पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका 17 फरवरी तक है। और ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इस वेबसाइट से आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि सैलरी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो प्रतिवेदक जो आपका रिपोर्टर का पद है वो वेतन स्तर 9 का है, जिसका यहाँ पे 53,100 से बेसिक आपका स्टार्ट होगा, और 1,67,800 तक यहाँ पे आपका मतलब सैलरी जाएगा यहाँ पे। और नियमानुसार मतलब कि भत्ते जो एचआरए डीए उसका फिर ये सारी चीज़ आपको मिलते हैं, तो राज्य सरकार के हिसाब से वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा पोस्ट है निजी सहायक जो कि पर्सनल असिस्टेंट है, ये भी वेतन स्तर 7 का यहाँ पे है। इसका 44,900 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। बेसिक से ही आपका यहाँ पे सारा चीज़ एचआरए डीए उस सब से आपको सारा चीज़ आपको जोड़ के बताया जाएगा। आंसू लिपिक का यहाँ पे वेतन स्तर 4 रहेगा, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका यहाँ पे रहेगा। उसके साथ अन्य भत्ते आपको दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे निकाली गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्रतिवेदक के। प्रतिवेदक के लिए टोटल 13 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। तो जनरल में एक भी नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर में एक भी सीट नहीं है यहाँ पे। बाकी सभी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। यहाँ पे टोटल मिलाकर 13 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। अब बात करते हैं निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट का यहाँ पे। तो जनरल के लिए 2 सीट यहाँ पे है, आर्थिक रूप से कमजोर में एक भी सीट नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट है, बाकी सभी यहाँ पे खाली आपका रहेगा। टोटल 4 पद पर वैकेंसी निकाला गया है। अब बात करते हैं आंसू लिपिक का यहाँ पे शॉर्ट हैंड के लिए। तो यहाँ पे टोटल 5 सीट निकाला गया है यहाँ पे, जो कि अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या आपका मांगा जाएगा यहाँ पे। तो शैक्षणिक योग्यता देखिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक के आपको यहाँ पे साक्षी होना चाहिए आपके। प्रतिवेदक के बारे में बात करें तो आप देखिए किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको हिंदी आंसू लिपिक में आपको यहाँ पे हिंदी शॉर्ट हैंड आपका चाहिए यहाँ पे, जिसके लिए 150 शब्द प्रति मिनट आपको यहाँ पर होना चाहिए। 150 WPM का स्पीड आपका होना चाहिए यहाँ पे। और हिंदी एवं अंग्रेजी हिंदी एवं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपका देखिए 35 मिनट का आपका यहाँ पे गति की स्पीड होना चाहिए, मतलब 35 वर्ड प्रति मिनट आपका यहाँ पे स्पीड होना चाहिए यहाँ पे। अब बात करते हैं निजी सहायक का पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर विश्वविद्यालय से आपने यहाँ पे स्नातक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ आपका आंसू लिपिक मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड के अंदर आपका यहाँ पे 100 WPM का स्पीड आपका यहाँ पे होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड आपका देखिए 30 वर्ड प्रति मिनट आपका होना चाहिए दोनों के अंदर। अब बात करते हैं आंसू लिपिक के यहाँ पे शॉर्ट हैंड के लिए। तो यहाँ पे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन किया हुआ है, और उसी के साथ अपने आंसू लिपिक मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड के अंदर आपका 80 WPM का स्पीड आपका यहाँ पे है। उसी के साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के अंदर 30 का स्पीड आपका है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए आप तीनों पद पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब 3 आप इसके अंदर मतलब एक बार जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यहाँ पे जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालिएगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको तीनों पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जिसके अंदर आप तीनों के अंदर अप्लाई करना है, तीनों के ऊपर यहाँ पे चेक बॉक्स कर दीजिएगा, और उसका पेमेंट आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पे करना होगा। फॉर्म भी आपका एक ही बार यहाँ पे फिल होगा। देखिए उसी के रिलेटेड देखिए नीचे यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे पदों के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखिएगा आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क देय होगा, मतलब सिर्फ शुल्क आपको यहाँ पे देखिए अलग है। तो मैं उसको वापस से आपको यहाँ पढ़ के बताता हूँ। देखिए लगता है मैंने कुछ यहाँ पे गलती किया है। यहाँ पे वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। ठीक है, आप तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके आपको तीनों के अंदर अप्लाई करना है, तीनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन समय आपको पूछ लिया जाएगा आप किस किस पद पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक भी मैंने आपको सही बताया है।
ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाए गए संबंधित पदों के बगल में दिए गए बॉक्स में सही का चिन्ह लगा देने से वे उस पद के लिए भी अभ्यर्थी समझे जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने जो आपको बताया सही बताया है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसका फिर ब्लैक में आपको लिखा गया अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क देय होगा। मतलब कि आपको मतलब जितने पद पर अप्लाई कीजिएगा उसका पेमेंट आपको अलग अलग करना होगा। यहाँ पे तीनों का पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको गलती किया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सुधार लेता हूँ। यहाँ पे आपको समझ गया होगा। फिर आरक्षण यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे चाहिए बिहार सरकार के हिसाब से वही आपको यहाँ पे सारी चीज़ मिलेगा। अब बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो 1 अगस्त 2023 से आपको यहाँ पे उम्र सीमा आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम आपका देखिए 21 साल आपका होना चाहिए और अधिकतम आपका यहाँ पे 37 वर्ष आपका यहाँ पे होना चाहिए सभी के लिए। फिर उसके हिसाब से आप बाकी चेक कर लें। यहाँ पे उसके बाद परीक्षा की पद्धति जो आपका है आशुलिपिक हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। देखिए उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम सबसे पहला यहाँ पे देखिए आपका आशुलिपिक मतलब हिंदी शॉर्टहैंड का आपको यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से हिंदी एवं इंग्लिश टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका परीक्षा की पद्धति क्या है। सबसे पहले आपका आशुलिपिक हिंदी शॉर्टहैंड का टेस्ट आपका लिया जाएगा यहाँ पे। उसका फिर इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे आपका लिया जाएगा। प्रतिवेदक के बारे में बात किया जाए तो देखिए हिंदी की परीक्षा यहाँ पे प्रतिवेदक में आपको देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए आशुलिपिक हिंदी की परीक्षा देखिए आशुलिपिक पद के लिए यहाँ पे देखिए हिंदी शॉर्टहैंड के लिए यहाँ पे 5 मिनट में 150 वर्ड प्रति मिनट आपको यहाँ पे हिसाब से आपको 750 वर्ड आपको टाइप कर मतलब लिखना होगा यहाँ पे हिंदी शॉर्टहैंड के अंदर। और आशुलिपिक हिंदी के हस्तलिखी अनुवाद के लिए आपको देखिए 70 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब जो आप शॉर्टहैंड में लिखिएगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको 70 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं कितनी % गलती आपको माफ़ किया जाएगा। आशुलिपि में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% छूट आपका अमान्य होगा। मतलब 10% छूट आपका यहाँ पे माफ़ किया जाएगा यहाँ पे। परंतु अपेक्षित आशुलिपिक गति वाले अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट कि आशुलिपि मतलब ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अगर मानिए कि बच्चा नहीं उतना रहता है, कैंडिडेट नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे 150 को 140 घटा के भी यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जा सकता है उसके लिए। तो आप बेसिकली मानिए कि 150 के वर्ड के ही आपका यहाँ पे एग्जाम आपका 150 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 750 वर्ड आपको यहाँ पे करना होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे उसका फिर जैसे आप कीजिएगा तो पास कीजिएगा तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको यहाँ पे लिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका बस यही 2 के बेसिस पे यहाँ पे आपकी दिखा रहा है यहाँ पे। उसका फिर निजी सहायक के लिए आपको देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए 5 मिनट में आपको 5 मिनट का आपका टेस्ट होगा यहाँ पे, जिसके लिए 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको 500 वर्ड आपको यहाँ पे लिखना होगा और उसको मतलब कि ट्रांसलेट करने के लिए 50 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 10% छूट आपको माफ़ होगा। उसका फिर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपका यहाँ पे होगा जो कि 30 वर्ड प्रति मिनट का यहाँ पे 10-10 मिनट का आपका एग्जाम आपका देखने को मिलेगा। उसका फिर आशुलिपिक के बारे में बात करें तो आशुलिपिक में यहाँ पे देखिए सभी हिंदी शॉर्टहैंड के लिए यहाँ पे है तो 5 मिनट का एग्जाम होगा। 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको 400 वर्ड आपको लिखना होगा और उसको लिखने के बाद आपको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे 40 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा और 10% छूट आपको माफ़ किया जाएगा यहाँ पे। और हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग में यहाँ पे देखिए 30 वर्ड प्रति मिनट का एग्जाम के हिसाब से आपको 10-10 मिनट का परीक्षा कर लिया जाएगा। चलिए और टाइपिंग का जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए 1.5% आपको यहाँ पे छूट माफ़ किया जाएगा यहाँ पे। चलिए आप बात करते हैं मेधा सूची आपका किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखिए आप उपयुक्त तीनों कोटि के पदों के लिए हिंदी शॉर्टहैंड के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी। टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से आशुलिपिक हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब आपका शॉर्टहैंड के हिसाब से आपका यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा पहला उसी के बेसिस पर यहाँ पे आपका लिया जाएगा। जो बच्चे टाइपिंग पास करेंगे टाइपिंग यहाँ पे क्वालिफाइंग आपका होगा। यहाँ पे आपका हिंदी शॉर्टहैंड के बेसिस पे आपका यहाँ पे एग्जाम आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे परीक्षा के शुल्क के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं या फिर अनारक्षित उसका फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर देखिए पिछड़ा वर्ग आते हैं तो पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको सारे मतलब 600 रुपये आपको यहाँ पे देना है और बाकी अदर के लिए यहाँ पे 150 रुपये आपको यहाँ पे देना होगा। ऑनलाइन आवेदन के यहाँ पे देखिए डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट पर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अच्छे से देखें और आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।